रुद्रप्रयाग जिले के बधानी ताल में रंग बिरंगी मछलियों का एक संसार बसता है और इसी संसार को दिखाने के लिए आज हम आपको लाए हैं जखुली के बधानी ताल में, जो कि एक प्राकृतिक ताल है। और इसकी सुंदरता तब और बढ़ जाती है जब चारों ओर से जो सुंदर पहाड़ियां हैं उसके बीच बधानी गांव के ठीक नीचे ये ताल यहाँ पर बना हुआ है प्राकृतिक रूप से। और यहाँ पर रंग बिरंगी हजारों मछलियाँ इस ताल में देखने को मिलती है, जो कि पर्यटकों को और तमाम जो रिसर्च करने वाले, जो शोध करने वाले छात्र छात्राएं होती हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आज हम इस बधानी ताल में आए हैं और इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे यहाँ पर ये रंग बिरंगी मछलियाँ आई और जो यहाँ पर तमाम जो है विकास कार्य यहाँ पर हो रहे हैं किस तरह से हो रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष और बधानी ताल के ही निवासी महावीर पवार जी हैं। पवार जी, स्वागत है आपका पहाड़ी का बनाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। बधानी ताल के इसका जो एक किंवदंतियों में जो कहा गया है वो ये इसका महत्व, बहुत बड़ा महत्व पूरा हमारे बुजुर्गों ने बताया हम सभी लोगों को। महाभारत काल की बात है। महाभारत काल में जब पांडव शिव की खोज में जब केदारनाथ की तरफ जा रहे थे तो कहते हैं कि रात्रि प्रवास इसी स्थान पे पांडवों के द्वारा किया गया है। जब सुबह जब सभी लोग उठे और यात्रा से प्रारंभ करने से पूर्व माँ द्रौपदी को जो स्नान करना था तो उस समय अर्जुन के द्वारा उन्होंने इस झील का निर्माण किया और उन्होंने स्नान के लिए वहाँ पर तीर से इस कुंड का जो एक, हम लोग इसको विष्णु सरोवर बधानी ताल के नाम से हम लोग इसको कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक तप था। वो भूमि को, स्थान को जानते थे कि ये भूमि किसकी है, शिव भूमि है, विष्णु भूमि है या कोई अन्य भूमि है। तो उन्होंने जब इस भूमि को दे तो भगवान विष्णु का उन्होंने आह्वान किया और आह्वान करने के बाद उन्होंने विष्णु को आह्वान करते ही वहाँ पर जब तीर दिया तो उस समय इस सरोवर का यहाँ पर निर्माण हुआ। और ये प्राकृतिक स्रोत है। कहते हैं प्राचीन काल में, क्या मैं समझता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं कि जब जब त्रिजुगनारायण भगवान में जब यज्ञ होता है त्रिजुगनारायण में, तो जो और तिल का जो उसका भी यहाँ पर वो तिल यहाँ पर मिलते थे बधानी ताल में। यानी कि इसका जो उद्गम स्थान है वो भगवान त्रिजुगनारायण से इसका कनेक्टिविटी है। इसकी ठीक इसके पीछे भगवान त्रिजुगनारायण का मंदिर है और यहीं से वो यात्रा उस समय पांडवों की भगवान शिव की खोज में हुई थी। तो तब से ये इसलिए इसका धार्मिक महत्व है। पर्यटन की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि लगभग 350 मीटर की इसका जो आकार है, गोलाई है और बिल्कुल गांव से सटा हुआ है। प्रकृति ने पहले हम लोग जब समझते थे, हम लोग कहते थे यार हम जनपद टिहरी के, जब हमारा सबसे अंतिम गांव था ये बधानी ताल, तो उस समय हम सोचते थे यार हम बहुत दूर के हैं। लेकिन पर्यटन दृष्टि से जब हमने इसके महत्व को समझा, यहाँ पर लोगों का आना जाना हुआ और आने जाने के बाद इसका धीरे धीरे इसका महत्व बढ़े। आज विभिन्न क्षेत्रों से हमारे जनपद टिहरी के, जनपद चमोली के, जनपद पौड़ी के जब जब शैक्षिक भ्रमण होते हैं तो शैक्षिक भ्रमणों के माध्यम से हमारे छात्र छात्राएं यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अपना बढ़िया उन लोगों को एक पर्यटन के रूप में एक स्थल मिल जाता है। उसी प्रकार से देश विदेश के कई लोग यहाँ पर, उन लोगों का वर्ष भर यहाँ पर आना जाना रहता है। और इसके साथ साथ जो अन्य हमारे जो माघ में जब मकर संक्रांति आती है, बसंत पंचमी के जो पावन पुण्य पर्व आता है, तो और बैसाखी पर एक यहाँ पर जो स्नान करता है तो अपने सारे पुण्य प्राप्ति करता है वो। ऐसा यहाँ पर प्राचीन काल से ही हमने भी देखा और आज भी इसी तर्ज पे 1990 में हमारे राजेंद्र प्रसाद सिंहवाल जी हमारे यहाँ के कोट बांगर के थे, हमारे गोविंद सिंह मेंगवाल जी, केदार सिंह मेंगवाल जी, हमारे सुंदर सिंह रावत जी, तमाम उन बुजुर्गों के सहयोग से यहाँ पर एक बैसाखी के पावन पुण्य बेला पर एक मेले का यहाँ पर आयोजन किया गया और उसको प्रारंभ किया गया उस समय 1990 में। और उससे लेकर अब तक वो अनवरत वो मेला चल रहा है। लगभग उसको मेले को 34 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और यहाँ पर उस दृष्टि से हम यदि देखें तो मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर निशंक जी 2010 में आए। 2012 में बहुगुणा जी को यहाँ पर आना था, लेकिन बहुत अति वृष्टि होने के कारण उस दिन उनका हेली लैंड नहीं हो पाया। और उसके बाद 15 में यहाँ पर हरीश रावत जी आए, उसकी जो 25वीं वर्षगांठ थी मेले की। और उसके बाद
18 में यहाँ पर त्रिवेंद्र रावत जी के प्रतिनिधि के रूप में, मुख्यमंत्री थे उस समय त्रिवेंद्र रावत जी, उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर धन सिंह रावत जी आए। और 2021 में यहाँ पर 2022 में जब चुनाव संपन्न हुआ, आम चुनाव उत्तराखंड का विधानसभा का, तो मुख्यमंत्री की पहली गढ़वाल भ्रमण यात्रा भी पुष्कर सिंह धामी जी की यहाँ पर आई। तो एक चीज़ बताइए भाई साहब, ये जो रंग बिरंगी मछली हैं इसमें, और हजारों की संख्या में हैं, बल्कि अगर ये कहें कि मछलियों का एक पूरा जो है जीता जागता ये संसार है, ये यहाँ पर कहाँ से आई, कहीं से लाई गई, या फिर यहीं से ये पहले से ही? मातपर सिंह कंडारी जी यहाँ के विधायक थे। 1996 में हरसिल से इन मछलियों को यहाँ पर लाया गया। आपने देखा होगा, ठीक इसके 2 किलोमीटर नीचे गेठाना सौड़ पड़ता है, और वहाँ पर विष्णु सरोवर है वो भी। तो सरोवर के वहाँ पर इसी का पानी का रिचार्जेबल स्रोत है वो। वहाँ पर भी एक आदि अनादि काल से मछलियाँ हैं। वो जब हमारे बहनें जो हमारे गेठाना के जो निवासी हैं, वो लोग बंठे में वो मछलियाँ जाती हैं तो उनको वापस वहीं पे डाला जाता है। हमारे यहाँ चाहे बदानी हो चाहे गेठाना हो, इनका हम लोग सेवन नहीं करते हैं। इनको अगर पानी भरते हैं वहाँ पे और बंठे पे अगर मछली चले गई घर, तो वहीं वापस लाना पड़ता है उसको, क्योंकि हम लोग उसको एक धार्मिक आघात प्रेम है हमारा उन मछलियों से भी। और हम ये कहते हैं कि भगवान के सरोवर में अगर ये पल रही हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति की बहुत बड़ी धरोहर है ये, तो कभी भी उनका कोई किसी प्रकार से कोई सेवन नहीं। वैसी बदानी में भी यहाँ पर है, वहाँ पर ये भी बोलते हैं वहाँ पे मंदिर भी है एक, और मंदिर है। वो मत्स्य अवतार जो भगवान का था उसकी पूजा वहाँ पर मत्स्य अवतार भगवान विष्णु की जो है वो गेठाना में ही वहाँ पर भगवान विष्णु घड़ियाल देवता के रूप में वहाँ पर की जाती है। तो इसका भी 1996 के बाद 2008 में एक घटना घटी। यहाँ पर लगभग 8-10 हज़ार जो हमारी ये फिश थी ख़त्म हो गई। तो जो हमारे लोग थे, एक बार वहाँ साइंटिस्ट आए थे नैनीताल से, तो उन्होंने हमको वहाँ से उनका पहले का इसका वो कर रखा था, रिसर्च कर रखा था। तो उन्होंने वहाँ से जब मैंने उनसे संपर्क किया, और हमारे अमर उजाला का और दैनिक जागरण के रुद्रप्रयाग के हमारे सभी मित्र लोग थे, जब उन्होंने एक बहुत अच्छा इसका प्रकाशन किया उसका, तो तब उन्होंने वहाँ से बताया था कि इस पानी में ऑक्सीजन की कमी के कारण, क्योंकि 1991 और 1999 के भूकंप के बाद जब ज़मीन हिली तो इसका पानी का जो वो था वो ग्राउंड लेवल डाउन हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका रिचार्जेबल वो थे वो घटा है उसका। तो उसके बाद फिर उन्होंने पानी में ऑक्सीजन डंडी मार के उसको फेंटना उस पानी को, ऐसा हमारे स्थानीय लोगों ने किया। और आज लगभग हमारे यहाँ पर लगभग 15-15, 20-20 किलो की बड़ी फ़िश है यहाँ पर। और जब स्केटिव करती हैं किसी टाइम, अचानक वो भाग्य की बातें हैं, जब हम लोग बैठे रहते हैं किनारे पे शाम सुबह, तो बहुत अच्छा यहाँ पर बेहंगम दृश्य इन मछलियों के द्वारा। गहरा कितना ये ताल होगा? गहरा कहते हैं कि प्राचीन काल में, जब प्राचीन काल की बात तो नहीं हो सकती है, ये लगभग 100-200 साल पहले जब राजा का क्षेत्र था, ये राजा के अधीन था, उस समय राजा ने यहाँ पर इसको मापक यंत्र जो उनकी चैन कुप्पी उन्होंने लगाई है इसके आर पार, उसको नापने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनके टेंट में आग लगी। यानी भगवान विष्णु या जो भी इस के देवता होंगे, उन्होंने उसको मना किया है, उसको मतलब इसको नहीं चाहा उन्होंने इसको कोई मापे। उसके बाद किसी ने प्रयास भी नहीं किया। हाँ, हमारे स्थानीय बच्चे, हम लोग नहाते बचपन में, हम लोग भी इसमें बहुत नहाए, और इसका ये परिणाम निकला कि हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे तैराक भी हैं। तो एक चीज़ बताइए, इसका डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि ये सुंदर सा ताल है, प्राकृतिक नज़ारे भी यहाँ पर हैं, पर्यटकों के लिए ये एक बहुत अच्छी अवसर भी हो सकता है, एक मौका, उनको एक प्रकृति का नायाब नमूना यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्या कुछ यहाँ पर्यटन की दृष्टि से इसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? 1995 में जब हम लोग टिहरी जनपद के में हमारा क्षेत्र था, 1997 में हम लोग अलग हुए, तो उस समय वहाँ के जिला पंचायत के द्वारा 5 लाख रुपया जो आप देख रहे होंगे, जो रेलिंग है इसके आसपास, ये रेलिंग जिला पंचायत टिहरी के द्वारा है। उसके बाद यदि अगर हम इसका विकास के रूप में अगर हम कुछ देखें, चाहे मंच होगा विधायक निधि के द्वारा तो बहुत काम हुए हैं, लेकिन एक ठोस जो एक पर्यटन को एक आकर्षण का केंद्र बने, या यहाँ की जो मूलभूत सुविधा जो एक पर्यटन के क्षेत्र के रूप में जो विकसित करने के लिए जो सरकार का कोई इस प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहा। पिछले वर्ष हमने एक प्रयास किया और लगभग इसका एक DPR हमने सरकार को भेज रखी है अभी 3,36,00,000 रुपए की। तो मैं समझता हूँ कि परसों मुख्यमंत्री जी ने द्वारा अगस्त महीने में भी इसकी घोषणा की गई, और पहले भी जब धामी जी यहाँ पर आए थे उन्होंने कहा था हम इसको सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग इसके प्रयास करेंगे। और उत्तराखंड पर्यटन परिषद में देहरादून में वो अभी DPR है, 2-3 बैठकें उसमें हो चुकी हैं। तो संभवतः मुझे कुछ उम्मीदें बढ़ी हैं हमारी कि इस बार हमारा को वो पैसा मिलेगा, तो हम यहाँ पर एक आम पर्यटकों के लिए कुछ सुविधाओं देने में हम लोग सामर्थ्य रख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सुंदर सा ताल हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्राकृतिक ताल आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही सुंदर है, और इसकी सुंदरता को इसके आसपास
जो फूल हैं, रंग बिरंगे फूल, वो इसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। ताल में जो रंग बिरंगी मछलियां हैं वो इसकी सुंदरता पर और चार चांद लगा देती हैं। लेकिन इंतजार इस चीज़ का है कि कब ये पर्यटन के रूप में विकसित हो और आम पर्यटक यहाँ तक पहुँच पाए और इन सुंदर नज़ारों का आनंद उठा पाए। धन्यवाद।